हाँ तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ मैजिकल कॉन्सेप्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल निकालना। तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, मतलब कि संख्या पद्धति। तो आज का टॉपिक है अपना संख्या पद्धति। तो इसमें होता क्या है कि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, चाहे जहाँ भी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये जानना ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अगर पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा होगा तो भी अच्छी बात है। तो देखते हैं आज हम नंबर सिस्टम के बारे में। तो आपने जहाँ भी पढ़ा होगा, लेकिन जो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे आज वो एकदम यूनिक होगा, जो आपको बेस से जोड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम है तो पहले नंबर बना होगा, नंबर सिस्टम में नंबर आया होगा। जैसे कि संख्या, तो हम मान लेते हैं कोई भी संख्या, माना नंबर, कोई नंबर x बाई है, माना कोई नंबर x बाई है। तो ये नंबर किससे बनता है? तो ये अंक हैं, डिजिट। तो अंकों से मिलकर के एक संख्या बनती है, अंकों से मिलकर के एक संख्या बनती है। जैसे कि अब मैं ले लेता हूँ कोई भी उदाहरण, ये 78, ये कोई संख्या ले ली मैंने। तो आपने पढ़ा होगा कि जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो अपना एक इकाई का अंक होता है, जैसे इकाई, दहाई। तो ये पहला अंक क्या है अपना? इकाई अंक, मतलब यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। तो उसी प्रकार सेकंड नंबर पे क्या होता है? दहाई का अंक, मतलब 10th डिजिट। डिजिट। तो अब हम इसको अगर ऐसे लिख दें, एक ही बात है, 70 + 8 मतलब 78। तो यहाँ होता क्या है कि जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है, ये 7 × 10। और इकाई का अंक होता है उसमें 1 से मल्टीप्लाई होता है, जैसे +8। तो ये मिलकर के एक संख्या बन गई। तो अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ पे प्रदर्शित करूँ तो किस प्रकार करूँगा? जैसे एक x है, इकाई का अंक अपना 22, मतलब 1 से गुणा हो रहा है, इसमें दहाई का अंक 10 से गुणा हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10x + 22। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में। तो चलो आगे देखते हैं हम। जैसे कि अब मैं कहूँगा आपसे कि संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर, तो संख्या पलटने पर क्या होगा? ये संख्या पलट करके क्या हो जाएगी? बाई x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10/22 + x। जैसे कि 78 है, इसको मैं पलट दूँ तो क्या हो जाएगा? 87। तो 87 मतलब ये बन जाएगा इकाई का अंक अपना। जैसे कि अब हमने ये संख्या पलटी, तो संख्या पलटने पर क्या बन गया? 87। तो इसमें इकाई का अंक ये बन गया 7 और दहाई का अंक 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 10 + 7। तो उसी प्रकार यहाँ ये बाई x बना, 10/22 + x। तो ये, तो ऐसे इस बेस पर काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, वो हम आगे सॉल्व भी करवाएंगे। तो अभी ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं और देखते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या लेते हैं हम 697 क्वेश्चन में, और वो पूछ लेता है कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू बोले तो अंक का शुद्ध मान, मतलब यहाँ पे 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी।
क्योंकि हमको इस 9 का आंतरिक प्रारूप नहीं देखना है, जो है वही देखना है, मतलब जो हमारा चेहरा है जैसा दिख रहा है तो वही देखना है हमको सिर्फ। जैसे 9 है तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। जैसे और भी अब यहाँ पे ये पूछ लेता है 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी, मतलब कि स्थानीय मान। जैसे आप सभी जानते होंगे स्थानीय मान निकालना, तो 9 की स्थानीय मान क्या होगा वो कैसे देखेंगे हम, जैसे इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, दहाई का मतलब 9 में 10 का मल्टीप्लाई क्या होगा 90। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो हम आगे करवाएंगे। तो अभी चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि नंबर होते क्या क्या हैं, कैसे कैसे होते हैं नंबर। जैसे कि हम नंबर 1 पे ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हो वो सारी क्या होती है अपनी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, जैसे 1 2 3 ये अनंत तक, वो सारी क्या होती हैं अपनी प्राकृतिक संख्या। अब इसमें अगर 0 इंक्लूड नहीं होता, 0 इंक्लूड किस में होता है, तो देखो दूसरी होती है होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो संख्याएं 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हो वो कौन सी होती है अपनी होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। तो 0 यहां पे अपना इंक्लूड होता है। अनंत तक। अगली आती है अपनी इंटीजर्स। मतलब कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से तो शुरू होंगे ही वो, उसमें 0 भी होती है और ये 1 से 100 तक भी होते हैं। बट जैसे कि 0 1 2 इन्फिनिटी, उसी प्रकार इधर भी -1 -2 इन्फिनिटी तक, वो सारे अपने क्या होते हैं पूर्णांक, मतलब पूर्णांक पूरे अंक। अब जैसे कि मैं कह दूँ आपसे कि 2.222 क्या ये पूर्णांक होगा, ये नहीं, ये पूर्णांक नहीं होगा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अपना पूर्ण अंक मतलब पूरा अंक क्या, जैसे 4, ये 4 पूर्णांक होगा अपना, 8 पूर्णांक होगा ऐसे। तो 2.222 ये पूर्णांक नहीं होगा। अब जैसे क्वेश्चन आया अपना 6.08, इसका पूर्णांक क्या होगा, तो इसमें हम पूर्णांक अपना 6 ही होगा। हाँ, तो जैसे कि हमने अभी बताया मैंने आपको 6.08 में इसका इंटीजर मान क्या होगा 6 होगा। तो जैसे आगे ही कोई और भी संख्या लेते हैं जैसे कि 5.75, इसमें इसका इंटीजर मान क्या होगा, तो हम क्या है वो देखेंगे। अगर यहाँ पे 5.5 होता तो हम इसका इंटीजर मान 5 ही रखते। अब ये 75 है तो इसके पास वाली संख्या, पास वाली क्या है, इसका इंटीजर मान 6 होगा। तो पूर्णांक हो गए। अब आगे चलते हैं हम प्राइम नंबर्स पे।
प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? मतलब जो संख्याएं एक खुद से और एक से विभाजित हों वो सारी क्या होती है? अपनी अभाज्य संख्या होती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है अपनी, उसके बाद 3, 5, 7, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 13, ऐसी ये सीरीज बनती चली जाएगी। तो ये अपनी क्या है? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं क्या होता है कि हम याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ 1 से 100 तक के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो जैसे कि 1 से 25 तक अपनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 9, 25 से 50 तक अपनी अभाज्य संख्या होती हैं 6, और 50 से 100 तक अपनी अभाज्य संख्या होती है 10। तो टोटल 1 से 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या होती हैं अपनी वो 25 होती हैं। 9 और 6 15 10 25 संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जो संख्याएं खुद से और एक से विभाजित हो वो ही सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। आगे चलते हैं। जैसे अब इसमें हम एक चीज़ और ले लेते हैं, जैसे 3 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 3 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो 3 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101, उसके बाद 103, उसके बाद 105 होगी? नहीं, 105 नहीं होगी, 107 होगी, 1 से 9 होगी। ऐसे ही ये सारी अभाज्य संख्याएं जो 3 डिजिट की है। चलो आगे चलते हैं। तो ये अपना प्राइम नंबर हो गया पूरा। इसके बाद लेते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मतलब भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं। अगर हम कहें कि अभी आपने देखा प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और एक से पूरी तरह विभाजित हो, वो अपने प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर हम कहें इसके विपरीत में ही जो प्राइम नंबर्स को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं वो कंपोजिट नंबर्स हैं, तो ये गलत नहीं होगा। वैसे और भी एक प्रकार से याद रख सकते हैं हम, जैसे जो संख्याएं खुद से और एक से तो विभाजित हुई, उसके अलावा किसी और से भी विभाजित हों, वो सारी क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याओं की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है अपनी? 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, क्या होगी? 4, 6, 8, 9 होगी। तो इसी प्रकार एंड तक ये कि अपनी सारी क्या होती है? कंपोजिट नंबर्स। एक बार फिर दोबारा से बताता हूँ मैं, जो संख्याएं खुद से और एक से विभाजित हो तथा उससे मतलब और भी किसी से विभाजित हो, वो सारी संख्या क्या होंगी? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। जैसे कि अपने 8 है, 8 खुद 8 से विभाजित है, उसके बाद 8 1 से विभाजित है, 2 से भी, 4 से भी, तो ये 1 से अधिक संख्याओं से ज़्यादा विभाजित है। तो वो ये क्या होगी? अपनी कंपोजिट नंबर्स। अब चलो आगे देखते हैं हम। और दूसरी एक होती है अपनी
को प्राइम नंबर्स सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्याएं। ये बहुत कम जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन अब जानते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे कि हमने मान लिया कोई संख्या है ए और बी, तो अगर इनमें इनका हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालें और हाईएस्ट अपना जो एचसीएफ है वो निकल करके एक आए, मतलब बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक निकल के आए, तो वो क्या होगी अपनी सहअभाज्य संख्याएं, ओनली एक ही निकल के आए। जैसे कि अब कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे 8, 15 कोई क्वेश्चन आया, जैसे कि मतलब इन ये संख्या दे दी जाएंगी आपको, इनमें से कौन सी सहअभाज्य संख्या नहीं है। 2, 4, 8, 15, 3, 5 और अपनी डी हो गई अपनी 5 और 6। तो हम देखेंगे कि इनका एचसीएफ 8, 15 इसमें नहीं है ये। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा 8 और 15 में, मतलब 8 और 15 इसमें एचसीएफ एक नहीं है, कई आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या है। 2 और 4 ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी वो गलत बोल गया मैं। 8 और 15 का एचसीएफ लें तो कॉमन संख्या सिर्फ एक ही है, बाकी नहीं है कोई भी, तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्या है। 2 और 4 इसमें कॉमन 2 आ रहा है, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जा सकता है और 4 में भी जा सकता है, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स नहीं है। उसी प्रकार 3, 5 है और 5, 6 भी है, को प्राइम नंबर्स है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये अपना को प्राइम नंबर्स भी हो गया। आगे लेते हैं हम रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या वो होती है जो रेशनल और इरेशनल संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती है। रेशनल प्लस इरेशनल संख्याओं को मिलाकर रियल नंबर्स बनते हैं। रियल नंबर्स बनते हैं, इनकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं, खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इनको डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो चलो आगे देखते हैं, और ये छोड़ो, आगे लेते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर्स। बाकी आप इवन और ऑड्स नंबर्स तो आप जानते ही हैं, इवन कौन से होते हैं और ऑड्स कौन से होते हैं। तो अब लेते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब आरोही क्रम। दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर्स, अवरोही क्रम। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होते हैं, जैसे कि आप नाम से जानते हैं, आरोही असेंडिंग ऑर्डर्स, ये क्या होता है छोटे से बड़ा, मतलब छोटे से बड़ा क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, स्मॉल से बिग, मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना।
जैसे सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ये क्रम चलता है। उसी प्रकार अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, ये क्रम होता है। ये सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ये चलता रहता है। तो ये वर्ड असेंडिंग ऑर्डर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर्स, जैसे नाम से भी याद रख सकते हैं। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर्स मतलब डिक्रीज, उसी प्रकार ऐसे आरोही क्रम को। तो ये हुई अपने असेंडिंग ऑर्डर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। आगे फिर और देखते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये साफ कर देता हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। और भी लेते हैं एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? संभव है। और जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसे आपको पता होगी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। 2 अंकों की अगर हम 100 लें तो इसमें 3 अंक हो गए, तो ये नहीं हो सकती। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 99। उसी प्रकार 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? तो कितनी संख्याएं संभव हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? तो हमको पता है कि 10 से स्टार्ट होती है संख्या 2 अंकों की, 9 तक तो होती नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। और एक डिजिट, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या घटा दें तो जो 2 अंकों की जो संभव संख्याएं, जितनी संख्याएं बनेंगी वो निकल के आ जाएंगी। जैसे 99 से 9 घटा दें हम, तो ये संख्याएं अपनी, इतनी संख्याएं 2 अंकों की बन सकती है। तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? उसी प्रकार हम यहाँ कर दें कि 3 अंकों की, 3 अंकों की, जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो उसी सेम फंडा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। क्यों? 1000 में क्या हो जाता है? 4 अंक हो जाएंगे, तो 1000 नहीं हो सकती। सबसे बड़ी संख्या 999। उसी प्रकार 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? तो क्या करेंगे हम? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, तो ये निकल के आ जाएगी अपनी 900 संख्याएं संभव है। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऐसे इसी प्रकार हम कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की संभव संख्या। तो इसी माध्यम से हम सारी संख्याएं निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जैसे डिजिट 6 1 4 2 5 2 5 से बनने वाली स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट संख्याओं का सम क्या होगा?
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हो गया अपना 52,956, दूसरा हो गया अपना 52,965, तीसरा ऑप्शन हो गया अपना 77,877 और लास्ट ऑप्शन होगा अपना 77,868। ये ऑप्शन दे दिए। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है कि ये डिजिट दे रखे हैं हमको 6, 1, 4, 2, 5 से बनने वाली एक तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों का सम क्या होगा। तो हम संख्या बनाएंगे, फिर संख्या का सम निकालेंगे। तो ऐसे नहीं, हमको देखते ही आंसर लाना है। बस क्या देखना है, जैसे हम सबसे छोटी संख्या बनाए तो सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या बनेगी तो सबसे पहले 1 आएगा और लास्ट डिजिट क्या होगा अपना 6। इन डिजिट की अगर हम सबसे छोटी संख्या बनाएं तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके लास्ट में 6 होगा। अगर हम सबसे बड़ी संख्या बनाएं तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले क्या आएगा 6 और लास्ट डिजिट क्या होगा 1। तो अब इनका हमको सम निकालना है। तो हम अगर इनका ही सम निकाल दें 6 और 1 7 और हम ऑप्शन में देख लें कि 7 कहाँ पर है, ये रहा, तो यही अपना आंसर होगा। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम आगे ऐसे सारे क्वेश्चन करवाएंगे, काफ़ी सारे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमसे जुड़े रहिए, आगे भी और वीडियो हम ऐसी कॉन्सेप्ट की बनाते रहेंगे और क्वेश्चन भी अगली वीडियो में कराएंगे। तो धन्यवाद, देखते रहिए मैथ मैजिकल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।